सभी मित्रों को नमस्कार। अध्यात्म के शिखर तक जाने के लिए, या यूं को परमात्मा की प्राप्ति के लिए सम्राट की आवश्यकता है। जो हृदय से सम्राट हो गया उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे ग्रंथ लिख गए हैं, जो संत हुए हैं उन्होंने ही अपने आप को दर्शाते हुए, जैसे मानो कबीर से भी बड़ा सम्राट में नहीं नजर आता कोई, क्योंकि सम्राट होना पड़ेगा जब ही वो महासम्राट के बारे में जानोगे। कबीर हमारी नजर में ऐसे सम्राट हैं जिसके पास स्वयं के लिए भोजन ना हो, और एक दो रोटी जो हो भी अपने लिए, वो अपनी रोटी दूसरों को खिला दे, अपना भोजन दूसरों को खिला दे। उससे भी बड़ा सम्राट हमारी दृष्टि में दूसरा नहीं है। इसलिए कबीर भी सम्राट है। नानक सम्राट है। नानक अच्छे व्यंजनों को छोड़ करके जो सूखी रोटी खाने को तैयार हो जाए और सभी को समान दृष्टि से देखे, उससे भी बड़ा सम्राट कोई नहीं। ये हृदय के सम्राट, धनवान नहीं। बाहर से जो धन होता है जिसके पास, कहते हैं वो धनवान, वो सम्राट, वो राजा है। वो तो असल में तुच्छ सा है, क्योंकि उसकी मांग बंद नहीं हुई राजा होके भी, इसलिए वो हमारी दृष्टि में तो भिखारी के बराबर भी नहीं है। जो सम्राट होते हुए भी इसकी मांग ना बंद हुई हो, इच्छाएं ना शांत हुई हो, उससे अच्छा तो एक भिक्षुक है जो मांग कर खा लेने के बाद संतुष्ट हो जाता है। और जैसे बुद्ध तो आप सभी जानते सम्राट ही, लेकिन हृदय का सम्राट होना एक अलग बात है। बुद्ध हृदय से सम्राट थे, इसलिए सब कुछ होते हुए भी छोड़ दिया। हृदय से ही तो सम्राट बनना है। हम आप सभी को किसी की समस्या हो, अपनी समस्या होनी चाहिए। ऐसा जिसका निर्मल स्वभाव है वो तो उससे दूर हो ही नहीं सकता। परमात्मा से दूर हो ही कैसे सकता है? चाह के भी दूर नहीं हो सकता। धनवान होना तो एक अलग बात है, राजा होना तो एक अलग बात है, लेकिन जो हृदय से राजा हो गया वो तो महाराजा के समीप हो गया, बिल्कुल कहो महाराजा में ही लय हो गया। इसलिए हृदय की तरफ ध्यान दें। हमारा हृदय क्या है, इच्छुक है या सम्राट? हम अपने हृदय की तरफ निरंतर ध्यान दें, इससे हमें पता लग जाएगा हम क्या हैं। जय हो।